गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर का वीडियो भेजा था उसमें हमने पढ़ा था ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ सीएनएस एंड पीएनएस, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आता है ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है आपकी स्पाइनल नर्व्स एंड cranial nerves. Spinal nerves are those that arises from spinal cord and cranial nerves are those that arises from ब्रेन। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज नर्व सेल और न्यूरॉन। तो ये नर्व सेल क्या होता है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। ये नर्व सेल्स जो मिलके क्या बनाते हैं? हमारी नर्व्स बनाते हैं, जिनके थ्रू आपका जो नर्व इम्पल्सिस हैं, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं, वो पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर। ईच न्यूरॉन हैज 3 पार्ट्स। तो हर न्यूरॉन के क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज द साइटोन और सेल बॉडी, जो क्या करती है, जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दिस वन इज योर साइटोन, ठीक है। नेक्स्ट है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कहाँ से अराइज होते हैं? साइटोन से। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो फिगर में शो हो रहे हैं, दीज आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर डेंड्राइट्स। एंड एक्सॉन, एक्सॉन इज द टेल ऑफ द नर्व सेल। दिस टेल लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये क्या है? एक्सॉन है, जो एंड होता है इनटू हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल्स। तो डेंड्राइट्स का क्या फंक्शन होता है? ये रिसीव करते हैं इम्पल्स फ्रॉम द इफेक्टर्स। इफेक्टर्स से ये क्या करते हैं? इम्पल्स को रिसीव करेंगे। एंड दीज आर एक्सॉन जो है वो क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सिस टू द नेक्स्ट नर्व सेल, ठीक है। नाउ वर्किंग ऑफ साइनैप्स। पहले हमें पता होना चाहिए साइनैप्स क्या होता है। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन विद डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। जैसे पीछे आपने देखा, ये क्या है आपका? ये डेंड्राइट्स हैं और ये है एक्सॉन के टर्मिनल एंड्स, ठीक है। जब नर्व सेल दूसरे नर्व सेल के साथ कनेक्ट होता है, तो वो कैसे कनेक्ट होता है? यहाँ पे इस नर्व एंडिंग के आगे नेक्स्ट जो न्यूरॉन होगा उसकी क्या आएंगी? डेंड्राइट्स आएंगी। तो उन डेंड्राइट्स और इन नर्व एंडिंग के बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा यहाँ पे, उनको हम क्या बोलेंगे? साइनेप्स बोलेंगे। तो नेक्स्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसमें क्या होता है? A synapse which allow delivery of impulses from neuron to other cell like muscles gland। तो जो साइनेप्स था उसके दोनों तरफ क्या थे? नर्व सेल्स थे। लेकिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होगा? जो आपके नर्व सेल के जो टर्मिनल एंडिंग है वो कहाँ पे जाके एंड होंगी? इन द मसल और ग्लैंड। ग्लैंड और मसल के बीच में और न्यूरॉन के एंडिंग के बीच में जो कांटेक्ट है उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब देखो साइनेप्स में ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होती है। देखो, जब किसी डेंड्राइट ने क्या किया, इलेक्ट्रिक उसको सिग्नल मिला, तो उसने क्या किया? उसको आगे सेल बॉडी को ट्रांसफर किया, दैट इज एक्सॉन साइटोन सॉरी। तो साइटोन से वो गया एक्सॉन में, एक्सॉन से वो गया नर्व एंडिंग्स, टिप ऑफ एक्सॉन, ठीक है। तो जब वो एक्सॉन में पहुंचा, तो वो जो आपके सिग्नल्स हैं दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेंजर। उनको वहां पे केमिकल मैसेंजर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? साइनेप्स में जाके एंटर हो जाते हैं। दिस इज योर साइनेप्स। These vesicles are the neurotransmitters. These vesicles are the neurotransmitters. ये क्या करेंगे? अब टर्मिनल एंडिंग से बाहर निकल के साइनेप्स में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। जो ये न्यूरोट्रांसमीटर बने हैं, ये क्या करेंगे? टर्मिनल एंडिंग पे जाके केमिकल्स को रिलीज करेंगे। तो ये केमिकल्स क्या आगे अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स जो इन केमिकल्स को एक्सेप्ट करेंगे और इनको फर्दर चेंज करेंगे इनटू नर्व इम्पल्सिस में चेंज कर देंगे। Chemicals are released from the axon tip of one neuron cross the synapse
और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टू रीच द नेक्स्ट सेल। तो जो आपकी नर्व इम्पल्सिस आ रही हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस आ रही हैं, वो डायरेक्टली साइनेप्स को क्रॉस नहीं करेंगी, वो पहले जाके टर्मिनल एंडिंग्स ऑफ द एक्सॉन में केमिकल सब्सटेंसेस में चेंज होंगे। ये केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होंगे इनटू द साइनेप्स, और साइनेप्स से ये वाले केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं डेंड्राइट्स क्या करेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे, और फर्दर जो केमिकल्स हैं वो एक्सॉन में जाके साइटोन सेल बॉडी में जाके इनकी प्रोसेसिंग होगी और फिर से इनको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में चेंज किया जाएगा। दैट इज द वर्किंग ऑफ द साइनेप्स, कि जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बिटवीन टू नर्व सेल्स, उनके बीच में काम कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका ह्यूमन ब्रेन। आपका ह्यूमन ब्रेन किन किन पार्ट से बना हुआ है। एज वी ऑल नो दैट ह्यूमन ब्रेन इज द ऑनर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट्स हो रही हैं उन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट इज ए हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। ये बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और किससे बना होता है, नर्वस टिश्यू से बना होता है। ब्रेन में जो नर्वस टिश्यू होता है वो क्या होता है, हाईली फोल्डेड होता है। तो ब्रेन इज कवर्ड बाय पहले तो वो एक स्कल से कवर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं क्रैनियम। उसके अंदर क्या होता है, ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्ड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स जिन्हें हम बोलते हैं मेनिंजेस। स्कल के क्रैनियम के अंदर होती हैं 3 लेयर सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। cerebrospinal fluid is filled between these meninges। इन meninges के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं cerebrospinal fluid। तो ये जो cerebrospinal fluid है ये क्या करता है, ब्रेन को कुशन लाइक कवरिंग देता है और उसे मैकेनिकल शॉक से बचाकर रखता है। तो ह्यूमन ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट हैं फर्दर, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन किन पार्ट से बना है, तो इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स। सेरिब्रम फर्दर आगे 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है। तो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन। ये क्या है, थिंकिंग पार्ट है, जो भी सोचने के काम होते हैं वो सेरिब्रम में होते हैं, और ये क्या करता है, कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शन। तो वॉलंटरी एक्शन कौन से होते हैं, जिनके ऊपर हमारा अपना कंट्रोल होता है, जो हम अपनी मर्जी से करते हैं। और क्या करता है ये फोर ब्रेन, इट कंट्रोल्स टच, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, साइट, मेंटल एक्टिविटीज लाइक लर्निंग, मेमोरी, इमोशन। ये सारी की सारी एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द फोर ब्रेन। नेक्स्ट आपका आएगा मिड ब्रेन। इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी मीन जिनके ऊपर आपका खुद का कंट्रोल नहीं है, वो नेचुरली या खुद ब खुद ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड, नेक, आईज एटसेट्रा, दीज आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन। नेक्स्ट पार्ट है ब्रेन का हाइंड ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, पोन्स एंड मेडुला। तो सेरिब्रम क्या करता है, इट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस। फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, बाइसिकल चला रहे हो, तो जो सेरिबेलम पार्ट है ब्रेन का वो कंट्रोल करेगा, बैलेंस बना के रखेगा बिटवीन पैडलिंग एंड द स्टीयरिंग। दोनों के बीच में जो बैलेंस बना के रखता है वो कौन बना के रखता है, सेरिबेलम। इट कंट्रोल्स बॉडी मूवमेंट्स। हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स होती है वो भी कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। नेक्स्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन का मेडुला। मेडुला क्या करता है, इट फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम अलोंग विद पोन्स। मेडुला और पोन्स मिलके क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम। इट लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड कंटिन्यूज इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होता है और ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ इसकी कंटिन्यूशन होती है। द मेडुला कंट्रोल्स वेरियस इनवॉलंटरी एक्शन। तो मेडुला भी क्या करता है, इनवॉलंटरी एक्शन को, ऑटोमेटिक जो फंक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में उनको कंट्रोल करता है। लाइक हार्ट बीट होगी, रेस्पिरेशन होगी। हार्ट बीट क्या है, जो हमारा दिल धड़कता है वो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होता रहता है। रेस्पिरेशन भी, ब्रीदिंग जो हम करते हैं वो भी ऑटोमेटिक होती है। एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन, वॉमिटिंग, ये सब क्या है,
ये सारी क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, इन पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है पोन्स, इट रिले इम्पल्सिस बिटवीन द लोअर सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड, हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन लाइक सेरिब्रम एंड मिड ब्रेन। तो ये क्या करता है, इन जो पार्ट्स की जो इम्पल्सिस हैं इनको क्या करता है, कम्युनिकेशन इनके बीच में बना के रखता है। इट आल्सो रेगुलेट्स रेस्पिरेशन, ये हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन हो रही है उसको कंट्रोल करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ब्रेन। तो डायग्राम में ये देखो, दिस पार्ट, ये ऑल जो बाहर ये दिख रहे हैं ब्लैक कलर की लेयर, ये क्या है, मेनिंजेस हैं, ये वाली, ये क्या है, मेनिंजेस हैं जिनके बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है प्रेजेंट है। आउटर जो है ये बोनी स्ट्रक्चर जो है ये है स्कल, दैट इज क्रैनियम। तो ये हाईली फोल्डेड सा जो आपको दिख रहा है, दिस इज द cerebrum, दिस वन इज द cerebrum and this white colored portion is midbrain, this is your cerebellum, fan like structure जो बना हुआ है, this is your pons, this is your medulla। pons जो है वो क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ उसकी क्या है, कॉन्टिन्यूशन में है वो, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ब्रेन है दैट इज ओनर ऑफ अवर बॉडी, वो हमारी बॉडी की हर एक मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो उसने अपने आगे मैनेजर रखा हुआ है जो उसकी एक्टिविटीज को असिस्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का एक और फंक्शन है कि वो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करके रखता है, कंडक्ट मैसेजेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से मैसेजेस लेके वो किसको देता, जाके ब्रेन को, ऑनर ऑफ द बॉडी को देता है वो, ठीक है। नाउ ये अभी आपने पढ़ा कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है। तो रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ इनवॉलेंटरी मूवमेंट, ये एक स्पेशल केस है इनवॉलेंटरी मूवमेंट का। फॉर एग्जांपल देखो, जब भी कभी आप जैसे हॉट इलेक्ट्रिक आयरन को टच करते हो तो आप एक झटके में अपने हाथ को पीछे कर लेते हो, एक सेकंड में अपने हाथ को पीछे कर सकते हो और आपका जो हाथ है वो इंजरी से बच जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके फेस पे किसी ने सडन फ्लैश ऑफ लाइट डाली तो आप अपनी आंखों को क्या कर लेते हो, बंद कर लेते हो। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड उसका मैसेज ब्रेन तक नहीं देती है, वो खुद ही उसको हैंडल कर लेती है। अगर वो ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा, तब तक क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है। नाउ रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, द पाथ थ्रू विच नर्व सिग्नल्स इन्वॉल्व्ड इन अ रिफ्लेक्स एक्शन, जो पाथ कवर करके नर्व सिग्नल्स जो हैं स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड फिर से मैसेज भेजता है और आपका जो इफेक्टर मसल है वो वर्क करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। द फॉलोइंग फ्लो चार्ट शोज द फ्लो ऑफ सिग्नल इन अ रिफ्लेक्स आर्क। तो देखो रिसेप्टर क्या है, इसने क्या किया, आपका जो भी स्टिमुलाई था उसको रिसीव किया, रिसेप्टर से आगे जो इम्पल्स जो सिग्नल है वो लेके गया सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन ने इसे पहुंचाया रिले न्यूरॉन तक, रिले न्यूरॉन ने इसे पहुंचाया मोटर न्यूरॉन तक, मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आया इफेक्टर तक। फॉर एग्जांपल आपका हाथ टच हुआ किसी गर्म चीज से, तो रिसेप्टर था, ठीक है, हाथ आपका क्या हुआ, रिसेप्टर, उसने क्या किया, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू मैसेज पहुंचाया मोटर न्यूरॉन तक। तो मोटर न्यूरॉन ने आगे इफेक्टर को बोला कि हाथ पीछे कर लो नहीं तो जल जाएगा। The receptor is the organ which comes in danger zone. The sensory neuron pick signal from the receptor and send them to the relay neuron. The relay neuron is present in the spinal cord. तो पहले मैंने आपको बताया था कि रिले न्यूरॉन जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ये क्या करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो ट्रांसफर होनी होती है मैसेजेस की, ये रिले न्यूरॉन करते हैं। The spinal cord sends signal to the effector via मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, जो सिग्नल लेके जाते हैं फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर, ठीक है। द इफेक्टर कम्स इन एक्शन, फिर क्या होता है, मोटर न्यूरॉन ने जो मैसेज पहुंचाया इफेक्टर तक वो अपना एक्शन करता है और मूव करता है रिसेप्टर को अवे फ्रॉम डेंजर। इस डायग्राम में देखो, जैसे कि आपका हाथ है और ये है गर्म चीज, यहाँ से क्या हुआ, रिसेप्टर को
हीट मिली, हीट के फॉर्म में स्टिमुलाई मिला, तो ये सेंसरी न्यूरॉन जो है वो क्या करेगा, सिग्नल लेके जाएगा टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जब वो पहुंचा तो वहां पे कौन सा न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, दैट इज रिले न्यूरॉन। तो रिले न्यूरॉन क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड में वो इंफॉर्मेशन देगा मोटर न्यूरॉन को। तो मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, सिग्नल लेके जाएगा इफेक्टर के पास। इफेक्टर क्या है, मसल इन द आर्म। तो वो आर्म को क्या करेगा, मैसेज देगा कि हाथ पीछे कर लो, ये दैट विल बर्न योर हैंड। अगर आप अपना हाथ पीछे नहीं करोगे तो मे बी आपका हाथ जल जाए, तो हाथ पीछे कर लो। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है वो होता है कुछ सेकंड्स में होता है। अगर आप ये इंफॉर्मेशन लेके जाओगे ब्रेन के पास, तो ब्रेन उसको इंटरप्रेट करने में टाइम लगा देगा, तब तक क्या होगा, आपका जो हाथ है वो जल जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट, आपको आज मैंने पढ़ाया नर्व सेल के बारे में, साइनेप्स के बारे में, नर्व ट्रांसमिशन कैसे होती है उसके बारे में, ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ाया, 3 पार्ट उसके पढ़ाए, उनका क्या क्या फंक्शन होता है। देन पढ़ाया स्पाइनल कॉर्ड और रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।